दोस्तों, असली में जो दुनिया होती है पूरी तरह से एक दोस्ती और विश्वास के भरोसे टिकी होती है। लेकिन अगर दोस्ती और विश्वास में ज़रा से भी दरार आए तो समझ लो पूरा दोस्ती और विश्वास जो होता है तहस महस हो जाता है। उसके बाद जो खेला होता है उस खेल की कोई कल्पना तक नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक लड़का होता है अपनी दोस्ती को इस तरह प्यार में बदलता है कि जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब अब पुलिस के सामने सच्चाई खुद निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और साथ में एक बार आप जहाँ से इस वीडियो को देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम अब ले पा सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है मध्य प्रदेश और उसी में ही नरसिंहपुर जाना माना ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही एक कोटे गांव पड़ता है। वह जो कोटे गांव होता है उसी के पास जो होता है ठीक इधर एक छोटेश्वर जाना माना मंदिर होता है, जिसकी वजह से कोटे गांव जो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। लेकिन हाँ, उसी कोटे गांव का ही सटा हुआ है एक छोटा सा और गांव है अब कोरे गांव। उसी गांव का मैं बात करने जा रहा हूं। उसी गांव के रहने वाले होते हैं एक साधारण किसान, संपन्न किसान होते हैं। अब पुन्नू लाल, उनके परिवार में टोटल उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें उनका सबसे बड़ा बेटा होता है अब आशीष ठाकुर। आशीष ठाकुर के अपने जो माता पिता होते हैं आशीष के ऊपर काफ़ी गर्व के सहित अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आशीष जो होता काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, अपने ही नाम के अपने इलाके के जाना माना एक रईसगंज का लड़का भी होता है। लेकिन इधर आशीष की जो दोस्ती होता है गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले जगदीश ठाकुर होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, उनके भी टोटल 3 बच्चे होते हैं। उनका अपना सबसे बड़ा बेटा होता है और पंकज ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 25 साल के आसपास होता है। लेकिन पंकज के भी अपनी पत्नी होती है अनीता ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग अब 23 साल के आसपास होता है। अनीता के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 2 साल की एक बच्ची भी होती है। लेकिन हाँ, इधर पंकज और साथ में आशीष दोनों एक ही गांव के होने के नाते जो होता है, एक ही कॉलेज में पढ़ाई के नाते जो होता है, दोनों का करीबी दोस्ती भी होता है। और दोस्ती के नाते दोनों का हमजोलिया के नाते साथ उठका बैठना भी, एक दूसरे के घर आना जाना भी होता है। और इस तरह आना जाना बन जाता है कि दोनों के घर अगर कोई भी मुसीबत आता है तो इधर जो होता पुन्नू लाल खड़े हो जाते हैं पंकज के परिवार वालों का मदद करने के लिए, और दूसरी तरफ जो होता है जगदीश ठाकुर खड़े हो जाते हैं पुन्नू लाल के परिवार का मदद करने के लिए। अब दोनों परिवार जो होते हैं आपस में रजामंदी जमाते हैं और दोनों परिवार जो होता है हितैषी के नाते एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाया करते थे। और ठीक जो होता है यही गाँव वालों के सामने एक चर्चा का विषय बन जाता कि आखिर जो होते हैं दोनों परिवार का इतना आपस में बोलबाला क्यों है। लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं, लेकिन इधर ना पुन्नू लाल को फ़र्क पड़ता है और ना जगदीश ठाकुर को फ़र्क पड़ता है। अब उनके जो अपने बेटे होते हैं इधर पंकज और आशीष का दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता है। आने जाने की वजह से जो होता है इधर आशीष का कभी कभी जो मन होता है अब पंकज के घर लग भी जाया करता था, और यहाँ तक कि पंकज के घर कभी चाय नाश्ता खाना पीना भी कर लिया करता था। क्योंकि पंकज की अपनी जो पत्नी होती है अनीता देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, बोलने भी चंचल होती है, एक नंबर की हट्टी कट्टी भी होती है, थोड़ी बहुत समझदार भी होती है। और इसकी वजह से आशीष से जो होता है एक देवर के नाते अब अनीता का लगाव बन जाता है, और लगाव के नाते जो होता है आशीष का बड़े जल्दी मोह माया अब अनीता के ऊपर चल पड़ता है।
लेकिन अनीता नहीं समझ पाती है कि पंकज की जो चाहत है हमारे ऊपर कैसे बढ़ रही है, और इसकी वजह से अब किस जोता है, अब पंकज का बहाना मारकर पंकज के घर में जाता है और अनीता भाभी देवर का रिश्ता बनाकर हंसी ठिठोले करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे हंसी ठिठोले जो होता है अनीता के साथ इस तरह आशीष का बन जाता है, जिसकी वजह से अनीता बड़ी जल्दी भाप जाती कि आखिर जो होता है बिन शादी का एक देवर जो होता है आखिर भाभी के पीछे किस लिए पड़ सकती हैं। इस तरह की मन की गहराई के जानने के बाद अनीता जो होती समझ जाती कि आखिर हमारे भी अपने 2 बच्चे हैं, हमारा अपना जो पति है दिन भर पंकज मेहनत मजदूरी करता है, थका हारा घर पहुंचता है, लेकिन जब हम उससे रिश्ते की मांग करते हैं तो वह थके होने का वास्ता देखकर मौके पर हमसे दूरी अब बना लेता है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा ऑफर आ चुका है, क्यों ना हम आशीष से अब करीबी बनाने की कोशिश करें या पेशकश करें। लेकिन हाँ, अनीता जानती है कि बेहतर औरत जो होती पहले प्रेम का इजहार तो नहीं कर सकती, पहले मर्द को ही करना चाहिए। यही सब सोच साझ कर अब अनीता जो होती है अपनी आशीष ठिठोले की जो हद होती है आशीष के सामने और बढ़ा देती है। अब आशीष जो होता जब भी घर में आता तो अनीता जब भी पंकज को ना पाती तो देवर भाभी के नाते ऐसे ऐसे ठिठोले करती, जिसकी वजह से आशीष समझ जाता कि आखिर जो होता है प्रतिदिन हमारे लिए अनीता भाभी की चाहत क्यों पनप रही है। लेकिन इधर जो होता है पंकज कि गैर मौजूदगी में आशीष का इस तरह आना जाना बन जाता है कि अनीता को भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और एक दिन तो जैसे ही अब शाम का टाइम होता तो उसी वक्त आशीष पंकज को पुकारते पुकारते घर के अंदर जाता है। तो इधर जो होती है खुद अनीता की जो अपनी बच्ची होती है मौके पर 2 साल की, वह काफ़ी गाढ़ी नींद में अपने ही एक छोटे चारपाई होता उसी पे कर नींद में अब सो रही है। लेकिन अनीता जो होती है अब नहा धोकर सिर्फ एक ही कपड़े में बाहर निकलती, लेकिन आशीष की नज़र जैसे ही अनीता के ऊपर जाता उसी वक्त पंकज के मुंह से एक ऐसा शब्द निकलता जिसकी वजह से वहीं पर अनीता सारी बात को समझ लेती है और इशारा मारती है कि आज लग रहा पंकज की वजह से यह मौका हमारे सामने अच्छा बनने वाला है। तो उसी वक्त जो होता खुद आशीष घर के अंदर जाता है, बेधड़क अपने भाभी के सामने जो होता हंसी ठिठोल इस तरह करता है कि देखने के बाद वही अनीता समझ जाती है कि अनीता जो अपने मुँह से खुल बखान कर देती है कि हमें तुम जैसा काश मर्द मिला होता तो हमारी ज़िंदगी आज ठीक रास्ते पर चल पाता। यही शब्द सुनने के बाद पूरी तरह से पागल हो जाता है और वही कमरे में जाता है बेडरूम में और ले जाता है इधर अनीता को। अनीता वहीं अपनी सारा मारती है और दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनपता है। लेकिन उस दिन से इधर आशीष को ऐसा लत लग जाता है जिसकी वजह से हर दिन जो होता है अनीता के साथ रिश्ते बनाने के लिए खुद इधर आशीष बेकरार हो जाता है। और जब भी पंकज को देखता है कि वह मौके पर खेती बाड़ी के लिए बाहर निकल गया है, तुरंत जो होता है आशीष बिन बुलाए पंकज के घर में घुसता, अनीता को पाता, फिर रिश्ते की मांग करता। अनीता ठहरी एक खुली औरत और इधर आशीष ठहरा नौजवान युवक, दोनों के बीच रजामंदी होता, फिर रिश्ते पनपना शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला जो होता है चलते चलते लगभग पूरा का पूरा 2 साल का वक्त बीतने वाला हो जाता है। लेकिन इसकी खबर ना कभी इधर पंकज के माता पिता को लगता है, ना कभी इधर जो होता है पंकज के अपने भाइयों को लग पाता। लेकिन इसकी खबर धीरे धीरे जाकर पंकज के पूरे मोहल्ले में फैल जाता है, लोग चर्चा करते हैं। इसी बीच की खबर जाकर पंकज के कान में पहुंच जाता है। पंकज जब सुनता है तो अपने कानों पर अपनी पत्नी के खतीजा चरित्र पर यकीन नहीं करता है, सीधा आकर जवाब तलब करना शुरू कर देता। लेकिन इधर अनीता ठहरी एक चिड़िया चरित्र वाली औरत उसी समय अपना नाटक धोना शुरू कर देती, कहने लग जाती कि ना, हमारे और आशीष के बीच सिर्फ जो होता है देवर भाभी का रिश्ता तक सीमित है। क्योंकि हम रिश्ते में भाभी तो लगते हैं, लेकिन हाँ उसकी अपनी माँ भी लगते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बात जो होता पंकज के सामने अनीता रखती है, जिसकी वजह से पंकज को यकीन करना पड़ जाता। लेकिन मन में एक शंका तो बैठ जाता। इसी शंका के बीच अब जो होता पंकज चोरी छुपे अपनी पत्नी और अपने करीबी जिगरी दोस्त आशीष की प्रेम प्रसंग की गहराई को जानने के लिए पीछे पड़ जाता है। लेकिन जब भी कभी घर से बाहर जाता तो अपनी पत्नी को बिना बताए जो होता घर के पीछे आकर छुप जाता, वहीं से रास्ते की निगरानी करता। होता ठीक एक दिन उल्टा ही है। जैसे ही इधर पंकज अपनी पत्नी से बोलता है कि हमें मार्केट जाना है, हमें एक थैला दे लो और वहाँ से आज काफ़ी सारे आलू लाना, यह बात जैसे ही अनीता सुनती पंकज को एक थैला पकड़ा देती और पंकज थैला लेता, वही थैला लेकर जो होता निकल जाता साइकिल पे टांगे हुए। और इधर अनीता को आभास होता कि अच्छा मौका दिख रहा है, तो फ़ोन करती आशीष के पास। आशीष खबर पाता कि हमारा जो दोस्त है मौके पर घर के बाहर गैर मौजूदगी में है
और इस तरह की जानकारी पाने के बाद उसी वक्त आशीष जो होता है नहा धोकर तैयार होकर निकलता है और साथ में काफ़ी सारे पावर की गोली लेकर खाकर उसी समय घुसता है। और जैसे ही मौके पर अनीता के सामने रिश्ते की मांग करता है और रिश्ता बनाना जैसे ही दोनों के बीच तैयारी का विस्तार होता है तो उसी वक्त दरवाजे पर किसी की कड़कड़ाने की आवाज़ आती है और अनीता नहीं समझ पाती, चौंक से जाती है, उठती है, देखती है कि दरवाजे के बाहर हमारे अपने पति है। सन से रह जाती है लेकिन दरवाज़ा तो खोलना पड़ जाता है। खोलती है, पंकज अंदर घुसता, दोनों को एक ही अवस्था में वहाँ बिन कपड़े को देखता है। तुरंत ही वहीं पर अपनी पत्नी को पाटा है और पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन आशीष जो होता है चोरी छुपे वहाँ से तो फरार हो जाता है। लेकिन इसी बीच इसकी जो खबर होता है जाकर पंकज आशीष के माता पिता को दे देता है। आशीष के माता पिता जब खबर पाते हैं वह भी जाते अपने बच्चे को अपने कब्जे में लेने के लिए जो होता है तो तरीके से अब रिश्ते की मांग करना शुरू कर देते हैं। कई जगह लड़कियों को तलाशी करते हैं। तब इसी बीच आशीष की शादी हो जाती है और जब आशीष की शादी हो जाती है तो इधर जो होता है अब आशीष का पंकज के घर भी आना जाना बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से पूरी तरह से पंकज को यकीन तो हो जाता है कि हमारे घर जो होता है पूरी तरह से किसी से आना जाना तो छोड़ दिया, रिश्ते भी ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन इधर जो होता है पंकज जब कभी गाँव के बाहर रहता है तो उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है सुरेंद्र ठाकुर, उसी के सामने खड़ा हो जाता है। सुरेंद्र ठाकुर के सामने जब अपनी पत्नी के बारे में जिक्र करता है सुरेंद्र ठाकुर यही कहता है कि देखो पंकज, लड़का चाहे जैसा भी हो, तुम्हारी पत्नी भी चाहे जैसी भी हो, लेकिन हाँ दोनों के बीच दूरियां कुछ समय के लिए सीमित रहती है लेकिन फिर समझ लो दूरियां फिर पनपना शुरू हो जाती है। यही सब बात जो होता है जब पंकज खुद सुरेंद्र ठाकुर के साथ तो उसके मन में शंका और बढ़ जाता है कि बस करो, हमारी पत्नी के बीच जो होता भी आशीष के साथ रिश्ते अब पनप रहे हैं। इसी बात को लेकर शंका के बीच उधर सुरेंद्र के साथ मिलकर पंकज जो होता है बड़ा ही खतरनाक अब फैसला ले लेता। उसी फैसले के तहत जो होता है अब पंकज ठीक जैसे ही अब 6 दिसंबर का ही दिन होता है, शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर पंकज और सुरेंद्र दोनों साथ जो होता है अब इधर आशीष के घर पहुंच जाते हैं। कहने लग जाते हैं कि भाई गांव के बाहर जो तालाब है काफ़ी लबालब है, उसमें मछली पकड़ना है। यही बात सोचकर जो होता है आशीष पंकज और सुरेंद्र ठाकुर की बात मान लेता है और गांव से अब बाहर निकल जाता है। निकलते वक्त जो होता है आशीष का ही एक अपना जीजा होता है जिसका नाम कृपाल होता है। मौके पर आशीष और सुरेंद्र और इधर पंकज को एक साथ गाँव से बाहर निकलते हुए अब देख लेता है। लेकिन इधर पंकज जो होता है कृपाल को नहीं देख पाता है। लेकिन तीनों जो होते हैं जैसे गांव के बाहर जाते थे एक नाला होता है, उसी नाले में इधर कैसे ना तैसे कर अब आशीष को बहाना मारकर घुसा देते हैं और वहीं पर एक पानी की तरह मेड़ होता है उसको काटना शुरू कर देते हैं कि ताकि पानी बाहर निकले। लेकिन इधर जो होता है आशीष जैसे झुकता है तो एक झाड़ी में रखा हुआ तेज धार फव्वारा होता है और उसको अपने हाथ में इधर पंकज और साथ में सुरेंद्र लेते हैं और लेने के बाद उसी से एक के बाद एक वार जो होता है आशीष के ऊपर कर देते, जिसकी वजह से आशीष हमेशा के लिए उसी गड्ढे में मौत की निधि अवस्था में सोते हुए गिर पड़ता है और दोनों बॉडी को कब्जे में लेते हैं। बगल में एक गड्ढा खोदते उसी गड्ढे में ले जाकर आशीष के बॉडी को डंप कर देते हैं और फिर जो अपने कपड़े होते हैं उतार के बगल में एक पानी होता है बहुत ही गहरा, उसी में जाकर तौ तरीके से दोनों कपड़े को धोते हैं। 1 घंटे बैठकर सुखाते हैं। सुखाने के बाद दोनों जो होता है वहाँ से चले आते हैं। लेकिन जैसे अब इधर रात का 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो आशीष के जो पिता होते पुन्नूलाल सोचने लग जाते कि हमारा जो बेटा है मौके पर लौट के क्यों नहीं आया। और उसी वक्त पुन्नूलाल अपने बेटे आशीष की तलाशी करने के लिए काफ़ी जगह जाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी जो होता है इधर आशीष के बारे में इतला नहीं कर पाता। लेकिन इसी बीच जो होता है खुद पुन्नूलाल जाते हैं, पंकज के घर वालों से पूछताछ करते हैं। लेकिन पंकज उसी समय होता कहने लग जाता है कि ना वह तो हमारे साथ अब नहीं गया है। लेकिन यह बात जैसे ही बगल में खड़ा हुआ आशीष का अपना जीता कृपाल सुनता सनसराता कहने लग जाता कि हमने तुम दोनों को एक साथ गाँव से बाहर निकलते हुए देखा है। लेकिन यह बात जैसे पंकज और इधर ठाकुर सुरेंद्र सुनते हैं सनस रह जाते कहने लग जाते हैं कि हमारे साथ तो गया था लेकिन वापस लौट के अब चला आया है। यह बात है। दूसरी तरफ जो होता है खुद पुन्नूलाल जब सुनते हैं उनके मन में शंका हो जाता है। अपने हिसाब से जाते हैं, पंकज से पूछताछ करते हैं, लेकिन पंकज जो होता है इधर पुन्नूलाल को कुछ बताता नहीं है। लेकिन शंका वक्त जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम जो होता है खुद पुन्नूलाल अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है अब सीधा का सीधा जाकर कोटे गांव पहुंच जाते हैं। वहां के इंस्पेक्टर साहब होते हैं इधर अंजलि अग्निहोत्री अगली हथोत्री जो होती है उसी समय जो होता है पुन्नूलाल की सारी बात सुनती है। सुनने के बाद जो होता है
उनके बेटे का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती। पुलिस की टीम कहने लग जाती कि पुन्नूलाल आप बता सकते हैं कि आपके बेटे के साथ कौन अनहोनी कर सकता है। लेकिन जैसे पुन्नूलाल यह बात सुनते कहने लग जाते कि साहब हमारे बेटे के साथ जो होता है, हमारे ही गाँव के रहने वाले पंकज और सुरेंद्र ठाकुर जो होते हमारे बेटे के साथ अनहोनी कर चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी जो होता है खुद हमारा अपना जो दामाद होता है मौके पर कृपाल ने हमें दे दिया है। इस बात की वहाँ का थाना प्रभारी भी बात सुन लेते हैं। सुनने के बाद उसी वक्त टीम लेते हैं और एक टीम लेकर पंकज और साथ में सुरेंद्र को कस्टडी में लेते हैं। पूछताछ करते हैं, काफ़ी तरीके से पूछताछ किया जाता है। टूट भी जाते कहने लग जाते कि साहब हाँ हम आशीष को लेकर गांव के बाहर जो होता मछली मारने के लिए गए हुए थे, लेकिन मछली मारते मारते बगल में एक जो होता है टिल्लू पंप होता है, उसी पर तार लगा होता है। इधर हम जैसे आशीष से कहते जाकर टिल्लू पंप बंद कर दो, आशीष जाता है, साहब बंद करने लग जाता है। लेकिन अचानक जो होता है उसका हाथ तार पे पहुँच, जिसके वजह से करंट लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। साहब हम लोग डर जाते हैं। साहब उसके बॉडी को हम लोग ठिकाने लगाने के लिए बगल में गड्ढा खोदते हैं और उसी में डंप कर देते हैं। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं, सुनने के बाद अंजलि अग्निहोत्री जो होती है उसी समय दोनों को अपने साथ लेते हैं और लेकर ठीक जो होता है उसी नाल में पहुंच जाते हैं। और वहीं पंकज इशारा मारता, पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से बॉडी को वहीं खुदवाती है और कब्जे में जब लेती है तो इधर जो होता है जैसे आशीष के पिता देखते हैं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम बॉडी का वहीं पंचनामा भरते उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन जैसे ही अब शाम के टाइम इधर आशीष के बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आता, पुलिस की टीम देखकर चौंक जाती है कि पता चलता है कि आशीष की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है, बल्कि उसकी बेरहम तरीके से किसी हथियार से हत्या की गई है। पुलिस का जो शंका होता है अब जाकर दोनों के ऊपर यकीन बदल जाता। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर पंकज सुरेंद्र ठाकुर को कस्टडी में लेती है और दोनों से जब पूछताछ करती है, दोनों बड़ी जल्दी जो होता है हत्या का जुर्म कबूल कर लेते। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में पेश करने के बाद इधर पंकज ठाकुर और साथ में सुरेंद्र ठाकुर के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत जो होता है मुकदमा पुलिस की टीम दर्ज कर लेती है और ले जाकर वहाँ के ही अब जेल में लंबी सज़ा के लिए डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।